हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ा था और उसका संगठन क्या होता है, शरीर में उसका काम क्या है और उसका वर्गीकरण किया गया था। टेबल शुगर किसे कहते हैं, फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, विभिन्न उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रोटीन। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं, मानव शरीर में इनका क्या कार्य है, कितने प्रकार के ये होते हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो प्रोटीन देखिएगा क्या होता है। प्रोटीन की खोज जो है वर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया था? वर्जीलियस ने किया था। और प्रोटीन को प्रथम कोटि का पोषक तत्व माना जाता है। प्रथम कोटि का पोषक तत्व। देखिए, जो भी पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण हैं, जल होते हैं, इनमें प्रोटीन को प्रथम कोटि का पोषक तत्व माना गया है। ठीक है, और इसकी खोज और नामकरण इसका वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, इनका संगठन क्या होता है। तो प्रोटीन देखिएगा, प्रोटीन में ये कार्बन होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन ही होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है और फास्फोरस होता है। और इसके अतिरिक्त लौह तत्व भी पाए जाते हैं। आयरन, लौह तत्व, आयरन यानी Fe, ये सब मिल करके प्रोटीन बना होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन होता है, लगभग ये 50% से अधिक, ऑक्सीजन लगभग 21%, नाइट्रोजन 14-15% पाया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा क्या हम कहेंगे, प्रोटीन क्या होते हैं। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन। तो हम कहेंगे प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त। कार्बन भी पाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे तत्व पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत जटिल है। कैसा है? सरल नहीं है। अगर एक दो पाए जाते तो इसको हम कहते हैं ये सरल है, लेकिन इसमें बहुत सारे तत्व पाए जा रहे हैं प्रोटीन के अंदर, इसलिए इसको हम कहेंगे ये जटिल। तो प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल है ये। और कार्बन फैमिली यानी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त है, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है। ठीक है, जटिल क्या है? इसमें बहुत सारे तत्व हैं। और कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कार्बन था, कार्बोहाइड्रेट में भी था और प्रोटीन में भी कार्बन पाया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट में देखिएगा नाइट्रोजन नहीं था। ठीक है, लेकिन प्रोटीन में हमको नाइट्रोजन मिल रहा है। तो प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कोशिका देखिएगा, ये कोशिका होती है, ये कोशिका मान लीजिए है। ठीक है, सेल है, ये कोशिका भित्त हो गई। अंदर जो होता है ये केंद्रक होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से एक संरचना लगी होती है, यहाँ बीच में
और जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं इसको अंतःद्रव्यी जालिका। और इसी अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर ये राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। किसके कण? राइबोसोम। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और इस राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री में किसी चीज़ का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर राइबोसोम का उत्पादन हो रहा है, ये प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लें, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और प्रतिदिन एक मानव को, यानी कि प्रतिदिन मानव को लगभग 80 से 90 ग्राम 80 से 90 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रतिदिन मानव को प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 80 से 90 ग्राम अगर हम प्रोटीन को ले रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कहा जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सभी एंजाइम कहा जा रहा है कि जितने भी एंजाइम होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, सबके सब एंजाइम किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन जितने भी प्रोटीन होते हैं सब एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने कुछ एंजाइम प्रोटीन लिखे हुए हैं। इसको हम लोग पाचन में डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। तो यहाँ पर है लाइपेज एंजाइम, कुछ एंजाइम हैं लाइपेज, ये एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब होता है। ये सब एंजाइम होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करेगा? यानी कि ये सब क्या हैं? ये सब एंजाइम क्या है? लाइपेज एंजाइम भी प्रोटीन है, माइलेज और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लाइपेज, देखिएगा नाम से ही थोड़ा पकड़िएगा। लाइपेज ये लिपिड से बना है। लाइपेज लिपिड, लिपिड माने होता है तेल या वसा का। तो ये वसा का पाचन करेगा। ठीक है। वसा को तोड़ता है, उसको वसा का पाचन करता है। और ये देखिएगा एमाइलेज एंजाइम, एमाइल माने होता है स्टार्च।
तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इस टाइप के जो सिन वाले होते हैं, इनमें से अधिकतर जो होते हैं ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। यहाँ पे हम इसको इस नाते बता दिए कि यहाँ पर कुछ आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो फिर जब पाचन तंत्र बताया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें भी ये सब आएंगे, ठीक है। तो लाइपेज देखिए लिपिड से है, ये वसा, तेल या वसा को लिपिड, तो ये लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। एमाइल माने होता है स्टार्च, तो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ये सिन वाले पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो होता है, ये प्रोटीन देखिएगा कि प्रोटीन जो होते हैं इनकी इकाई क्या होती है। जिस प्रकार से एक घर जो होता है छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है, और ये हमारी बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, उसी प्रकार से ये प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल किसकी इकाई है? अमीनो अम्ल ये प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता? अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्रोटीन को तोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो जिस चीज़ से वो मिलकर के बना है वही तो प्राप्त होगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर के बना है, तो इस प्रोटीन को अगर हम तोड़ते हैं तो अमीनो अम्ल ही तो हमको प्राप्त होंगे। तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल, और प्रोटीन को तोड़ने पर अमीनो अम्ल ही प्राप्त होता है। और मानव शरीर में देखिएगा ये अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, और इस 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में 10 प्रकार का अमीनो एसिड मानव शरीर में ये पाया जाता है, यानी मानव शरीर स्वयं निर्माण कर लेता है। 10 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है, लेकिन ये 10 प्रकार के जो और अमीनो एसिड होते हैं इनका निर्माण शरीर कर नहीं पाता है, तो इन्हें हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल, प्रोटीन को तोड़ने पर हमको अमीनो अम्ल ही प्राप्त होगा। अब उसके बाद देखिए प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं? तो प्रोटीन देखिएगा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास करने का कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी रहेगी तो व्यक्ति का तो शारीरिक विकास हो पाएगा सही ढंग से, और न ही मानसिक विकास हो पाएगा, ठीक है। और ये शरीर के अंगों का विकास करते हैं, यानी कि नए अंगों का निर्माण करते हैं, और पुराने अंगों की मरम्मत करते हैं, यानी मरम्मत करने का काम, पुराने अंगों की मरम्मत करने का काम ये प्रोटीन किया करते हैं। देखिए शरीर में कहीं पर अगर चोट लग जाती है, ठीक है, कट जाता है, तो डॉक्टर यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, अंडा खाइए, सोयाबीन खाइए, ये सब खाइए तो वो घाव जल्दी भर जाता है। तो प्रोटीन क्या करता है? जो गड्ढा हुआ था चोट लगने के कारण धीरे धीरे वो गड्ढा भर जाता है, यानी वही तो हुआ मरम्मत उसका, वही तो रिपेयरिंग है। तो प्रोटीन क्या करते हैं? नए जो शरीर के अंग होते हैं, शरीर के अंगों का विकास करते हैं, और कहीं पर अगर अंग में टूट फूट होता है तो उन अंगों का मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भी देखिएगा बहुत सारे कार्य हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जो पोषण का कार्य करते हैं, उसको कहा जाता है
पोषक प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं। गेहूं और चावल में देखिएगा ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है और ये चावल में भी होता है, ठीक है। और जौ देखिएगा, गेहूं चावल से थोड़ा हार्ड होता है, तो जौ में हार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। और जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, उसमें प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है ये परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन देखिएगा क्या होते हैं, किस चीज़ का ये परिवहन करते हैं। ब्लड में देखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। शरीर के अंदर रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। ये कार्य क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है। O2 का परिवहन करता है कहाँ पर? रुधिर में, खून में, ठीक है। क्योंकि ये परिवहन करने का कार्य करता है, इसलिए इसको कहा गया परिवहन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को क्या कहा गया? परिवहन प्रोटीन है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किस में करता है? रुधिर में करता है, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। पौधों में देखिएगा, या इसके बाद देखिएगा कुछ प्रोटीन जो होते हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी, शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। और यह है बी लिम्फोसाइड, ब्लड वाले चैप्टर में ये सब आएगा। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं देखिए रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं, जैसे थ्राम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ठीक है। थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन ये सब रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन देखिएगा हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन ये भी क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन होता है। इसका कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। रक्त में शर्करा यानी शुगर को, शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। थायरॉक्सिन है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये थायरॉक्सिन भी क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन ये भी प्रोटीन है। और कुछ प्रोटीन शरीर के संरचना में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पर है कीरोटिन। कीरोटिन देखिएगा, जो हमारे बाल हैं, ये नाखून हैं और जानवरों के खुर में, इन सब में पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? कीरोटिन प्रोटीन, ठीक है। बाल में, नाखून में, जानवरों के खुर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब देखिए इसका प्रकार क्या है, प्रोटीन का प्रकार क्या है। प्रोटीन को देखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। पहले सरल प्रोटीन कहा गया, दूसरे को संयुक्त और तीसरे को व्युत्पन्न प्रोटीन कहा गया। ये सरल प्रोटीन क्या होते हैं इसको समझिए। सरल प्रोटीन में देखिए, सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड ही होते हैं, केवल अमीनो अम्ल, केवल ये इसमें अमीनो अम्ल ही होते हैं, यानी प्रोटीन ही होता है। इसमें अन्य पदार्थ या अन्य कोई ग्रुप नहीं मिले होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स,
लिंस। ठीक है, ये सरल प्रोटीन होते हैं। सरल के बाद देखिएगा संयुक्त प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन में देखिए क्या होता है, तो ये प्रोटीन तो होता ही है, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन तो होता ही है, प्लस इसके साथ कोई अन्य समूह जुड़ जाते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन में प्रोटीन के साथ कोई अन्य समूह जुड़ जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, यानी कि जब प्रोटीन में कोई अन्य समूह जुड़ जाए उसी को हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे है ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, इसका एग्जाम्पल होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, इन दोनों प्रोटीनों से का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो उस जल अपघटन के द्वारा जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसी को हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे पेप्टाइड, पेप्टोन, ये सब क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। स्रोत प्रोटीन के स्रोत में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है मशरूम में पाया जाता है। मशरूम देखिएगा एक कवक होता है, सबसे ज़्यादा मशरूम में ये पाया जाता है। ठीक है, मशरूम के बाद ये प्रोटीन जो होती है सोयाबीन में, सोयाबीन में पाई जाती है। पनीर हुआ, पनीर इसका स्रोत है। मांस, मछली, अंडा, मांस, मछली, अंडा, अनाज, ठीक है, ये सब इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन में पूछा जाता है लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो ये देखिए इसमें 40 से लेकर के 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, मशरूम देखिएगा, मशरूम में सबसे ज़्यादा सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये सोयाबीन ही ऑप्शन में दिया रहता है। अगर मशरूम यानी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, मशरूम, सोयाबीन, पनीर और मांस, तो आपका ये मशरूम विकल्प वाला जो भी उत्तर रहेगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी हो या प्रोटीन की अधिकता हो तो कौन कौन से रोग होते हैं। कमी से देखिएगा बच्चों में मैरेस्मस नामक रोग होता है। मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। ये छोटे बच्चों में होता है, 1-1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको अगर माता का दूध नहीं मिल पाता है और ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं खाने में, पीने में, जिसमें प्रोटीन की कमी हो, तो उन्हें मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। और मांसपेशियां ढीली क्यों होंगी, जब शरीर क्या होता है, दुबला हो जाता है, उस पर मांसपेशियों पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और वो ढीली हो जाती हैं और बच्चा जो होता है एकदम दुर्बल हो जाता है। बच्चा देखिएगा इस तरह से ये एकदम दुर्बल हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है ये। ठीक है, ये बच्चा पतला हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस नामक रोग बच्चों में, और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, शरीर पतला हो जाता है, ये सब लक्षण होते हैं। और दूसरा देखिएगा, दूसरा रोग है क्वाशियार्कर।
कौन सा रोग है ये? क्वाशी-योरकर रोग। इसमें देखिएगा क्या होता है कि यदि बच्चे को केवल कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, बच्चे को केवल कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तो ये क्वाशियर-कर रोग हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं पतले पतले होते हैं। ये मान लीजिए बच्चा है और हाथ पैर जो होते हैं ये पतले होते हैं, लेकिन पेट जो होता है जबर बहुत बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना कि हाथ गोड़ पतले पतले, पेट जबर दंग, और मेरा नाम है क्वाशियर-कर। ठीक है, तो क्वाशियर-कर में क्या हो जाता है, हाथ गोड़ पतले पतले हो जाते हैं और पेट जो होता है ऐसे बड़ा हो जाता है, उसी को कहा गया क्वाशियर-कर रोग। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कुछ फैक्ट हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। जैसे क्लोरोफिल, ये भी प्रोटीन है जो पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। पौधे जो हरे होते हैं तो इस क्लोरोफिल के कारण ही हरे होते हैं, पौधे हों चाहे पत्तियां हों। तो ये मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्ती है। पत्ती क्यों हरी है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। और क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम होता है। और ये क्लोरोफिल भी क्या है? प्रोटीन ही है। क्लोरोफिल प्रोटीन होती है। ठीक, अभी हमने कहा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जो रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, लेकिन देखिएगा ब्लड में एक प्रोटीन और पाई जाती है इस प्रकार से, हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन होती है। हिपैरिन भी क्या है? प्रोटीन है। और यह प्रोटीन रक्त को रक्त नलिकाओं में जमने नहीं देती है। शरीर के अंदर देखिए बंद नलिकाओं में रक्त क्या करता है? सर्कुलेट करता है, लेकिन शरीर के अंदर उन नलिकाओं में रक्त नहीं जमता है। तो वह कौन नहीं जमने देता है? हिपैरिन प्रोटीन उसमें पाई जाती है जो जमने नहीं देती हैं। शरीर में देखिए कहीं कोई भाग कट गया है तो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है और थोड़ी देर में जम जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर ये हिपैरिन प्रोटीन जो होती है ब्लड को जमने नहीं देती है। अब देखिएगा अगला, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? किस प्रोटीन के कारण? देखिए दुग्ध प्रोटीन होती है, दुग्ध प्रोटीन, यानी कि दूध में घुली हुई प्रोटीन कौन सी होती है? तो उसको कहा जाता है केसीन प्रोटीन। केसीन ये भी क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, और इसी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। क्वेश्चन आता है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और केसीन प्रोटीन को क्या कहते हैं? दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं, जैसे गाय हुआ, तो उसका दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। तो दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? दूध का रंग पीला, दूध का रंग पीला किस प्रोटीन के कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कैरोटीन, ठीक है, दूध का रंग सफ़ेद केसीन प्रोटीन के कारण, दूध का रंग पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण। गुणसूत्र देखिएगा जो होते हैं, गुणसूत्र या डीएनए, गुणसूत्र, डीएनए, इन सब में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कवक जो होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति,
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की बनी होती है। काइटिन, और ये काइटिन भी क्या है? प्रोटीन होता है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और ये भी क्या है? प्रोटीन है। और एक होता है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन क्या होती है? ये देखिएगा दूध में पाई जाती है। ये भी दूध में पाई जाती है। दूध में अभी हमने बताया केसीन प्रोटीन, इसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। एल्बुमिन प्रोटीन भी दूध में पाई जाती है। और अंडे के सफ़ेद भाग में, अंडे के क्वेश्चन आता है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अंडे के सफ़ेद भाग में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे के देखिएगा कुछ भाग, बीच वाला भाग जो होता है वो पीला होता है, ठीक है? तो उस पीले भाग में नहीं बल्कि सफ़ेद भाग में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है वह मानव शरीर में हर जगह पाई जा रही है, ठीक है? ब्लड में भी पाई जा रही है, अस्थियों उपास्थियों में भी पाई जा रही है, हार्मोन का भी काम कर रही है, एंजाइम प्रोटीन जो है ये एंजाइम का भी कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रोटीन के विषय में चर्चा किया। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।